जैसा कि दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप केमिस्ट्री पर टेस्ट सीरीज़ लेकर आएँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि आपके बीएचयू बीएससी चाहे वो मैथ ग्रुप हो चाहे बायो ग्रुप हो, बीएचयू बीएससी नर्सिंग और बीएचयू बीएससी एजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन आइडियल गैस अनरेस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन नो कूलिंग अकर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब एक आदर्श गैस अनर्गल प्रसार से होकर गुजरती है तब उसमें ठंडापन नहीं पाया जाता क्योंकि उनके अणुओं में होता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक आदर्श गैस अनर्गल प्रसार से होकर गुजरता है तब उसमें ठंडापन नहीं पाया जाता क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बलों का खिंचाव नहीं होता। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, एक्स्ट्रा नो अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि 3s और 2p कक्षाओं में त्रिज्याओं गांठों की संख्या क्रमशः है। तो रेडियल नोड निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला है n-l-1। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो l की वैल्यू होती है s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे 3s और 2p के बारे में पूछा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं 3s की। तो 3s के लिए जो n की वैल्यू होगी 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। l की वैल्यू जो होगी s के लिए क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रख लेंगे और -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2, ठीक है। तो 3s के लिए रेडियल नोड्स आया है 2। अब बात करते हैं हम 2p के लिए। तो 2p के लिए अगर सॉल्व करें तो n की वैल्यू हो गया 2, l की वैल्यू हो गया 1, ठीक है, क्योंकि p के लिए क्या होता है 1 होता है और फिर -1 फार्मूले से करेंगे तो 2 - 2 करेंगे तो आएगा 0। तो इस तरह देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसकी उदासीनीकरण ऊष्मा न्यूनतम होगी। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका न्यूट्रलाइजेशन हीट एनर्जी सबसे कम होगा। तो जब उदासीनीकरण ऊष्मा पूछता है तो एक्चुअली में उदासीनीकरण होता क्या है। उदासीनीकरण का मतलब हुआ कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है। यदि इस अभिक्रिया में हीट इवॉल्व हो, यानी कि डेल्टा H इक्वल टू -V, तो माइनस तब होता है जब अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो उदासीनीकरण के लिए ऊष्मा जो होती है वो फिक्स होती है और इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो दिया गया अम्ल और क्षार है वो प्रबल होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ HNO3 और NaOH। तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करें तो क्या बनेगा, तो लवण के रूप में बनेगा NaNO3 और जल। तो इसके लिए जो उदासीनीकरण ऊष्मा की वैल्यू होती है वो होती है 13.7 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए जो उदासीनीकरण ऊष्मा की वैल्यू होती है वो 13.7 किलो कैलोरी होती है। अब यदि यहाँ पर अगर हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो जो उदासीनीकरण ऊष्मा होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन सी में आपको दिखेगा कि ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दुर्बल अम्ल के रूप में है एसिटिक अम्ल और दुर्बल क्षार के रूप में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहीं पर अगर पूछता कि सबसे अधिक उदासीनीकरण ऊष्मा किसकी होगी तो आपका राइट ऑप्शन होता ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहला यह है कि यदि हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं तो उनके लिए उदासीनीकरण ऊष्मा होता है 13.7 किलो कैलोरी, जो कि अधिकतम होता है। और यदि हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो वहाँ पर उदासीनीकरण ऊष्मा न्यूनतम होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि I2 क्यों Ki विलयन में घुलनशील है। वाई I2 इज डिजॉल्व इन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। तो घुलनशील होने का मतलब क्या है कि यह संकुल लवण बनाता है और इसी कारण जो आयोडीन है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में घुल जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है KO2 AlO2 BaO2 तथा NO2 पॉजिटिव के बीच में किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है KO2 में, क्योंकि पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 19 ही क्या है एक अनपेयर नंबर है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड।
अगला क्वेश्चन है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज, यानी कि CO में भिन्न प्रकार के किस्मों के आबंध क्रम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए इन चारों ऑप्शन में किसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें NO निगेटिव की, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट की, तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7, ऑक्सीजन में होती है 8 और एक माइनस है तो हो गया 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। बाकी तीनों जो ऑप्शन है सबके में 14 इलेक्ट्रॉन है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो सभी के बॉन्ड ऑर्डर 3 है लेकिन पहले का है 2, तो यहाँ पर ये डिफरेंट है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है द कंपाउंड दैट इज़ नॉट ए लुईस एसिड इज़। आपको बताना है कि इन यौगिकों में कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ए का कोई कंपाउंड हो या फिर सेकेंड ए का कोई कंपाउंड हो, यह कभी भी लुईस एसिड नहीं होते। और जो थर्ड ए के कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली लुईस एसिड होते हैं। तो यदि हम ऑप्शन में देखें तो पहला भी हमारा लुईस एसिड है, दूसरा भी हमारा लुईस एसिड है, चौथा भी हमारा लुईस एसिड है, लेकिन जो तीसरा है यह लुईस एसिड नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन CO2 प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2 एट ए गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ये रिएक्शन है इसमें हम कैसे CO2 की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने ला सातलिए का नियम पढ़ा होगा और वहाँ पर पढ़ा होगा कि जब भी हमें प्रोडक्ट की मात्रा अधिक चाहिए होती है तो हमें रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि CO की मात्रा बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी इस क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि CO की मात्रा बढ़ानी होगी, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फॉर ए एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज, यानी कि एक उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा का अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है मोर देन इंथैल्पी चेंज, यानी कि तापीय धारिता से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसे गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई हीटिंग। तो देखिए जितने भी भारी गैस होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है वो हमेशा NO2 गैस देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है KNO3। तो KNO3 को जब हम गर्म करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं 2KNO3 लेते हैं तो जब आप इसको हीट करते हैं तो बनता है 2KNO2 और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बनती है तो उसके लिए भी हमारा राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन फर्स्ट। बाकी तीनों ऑप्शन दूसरे, तीसरे और चौथे ये हमें NO2 देते हैं लेकिन पहला वाला नहीं देता। अगला क्वेश्चन है बोरिक एसिड है, यानी कि BOH का होल 3 है और NaOH से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन में बनेगा सोडियम मेटाबोरेट और H2O। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ कैन दिस रिएक्शन इज मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इस अभिक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस अभिक्रिया में अगर हम सिस 1,2 डाइऑल जोड़ दे तो यह अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इस अभिक्रिया का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा केमिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।